बयान उस बयान बहादुर के हैं जो जब मुंह खोलते हैं नफरत फैलाने के सिवाय कुछ नहीं बोलते। वो बात चाहे तलाक की हो, बुलडोजर की हो या फिर कुछ और। ऐसा लगता है कि तौकीर रजा ने सौहार्द बिगाड़ने का ठेका ले लिया। वैसे तो वो माने हुए मौलवी हैं, लेकिन नफरत के बीज बोने में माहिर हैं। अब देखिए, मुस्लिम युवा नशे की ओर जा रहे हैं तो दोष किसी और को दे रहे हैं। इससे भी मौलाना का दिल नहीं भरा तो मुस्लिम बेटियों के नाम पर भड़काने लगे। क्योंकि हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इस तरह आम कर दो। उनकी बहनें कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, मेरा भाई इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी, भाई नशे में मुलव्विस है। मुसलमानों में जिस प्रकार से 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह और अशिक्षा, उसको लेकर के वो दहशत के कारण वो हिंदू धर्म की तरफ पलायन कर रही हैं और घर वापसी कर रही हैं। ज़्यादातर नशा का व्यापार करने वाले मुसलमान हैं, जेलों में जेलें पटी पड़ी हैं मुस्लिम युवाओं से जो नशे को फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तौकीर रजा पहली बार भड़काऊ बयान दे रहे हो। इससे पहले कई बार सौहार्द बिगाड़ने का खेल खेल चुके हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश करते रहे हैं। इस खेल में धार्मिक नेता ही नहीं, राजनेता भी कम नहीं है। 5 दिन पहले ममता के सबसे चहेते मंत्री फिरहाद हकीम ने गैर मुस्लिम बिरादरी को बदकिस्मत बता दिया। इतना ही नहीं, लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया। যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদের দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত নিয়ে ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। धर्म के झंडा बरदार कब समझेंगे कि इस देश में ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी दुकान चमकाने के लिए समाज में जहर फैलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये धर्म के ठेकेदार जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं? सवाल ये भी है कि ऐसे लोग विवादित बयान देकर किसको खुश करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कट्टर सोच के खिलाफ लगाम कैसे कसी जाएगी? पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी जुड़ेंगे, अंबर जैदी जी स्टूडियो में हैं, शोएब काजमी साहब स्टूडियो में हैं, एडवोकेट असगर खान साहब बहुत दिनों बाद आज डिबेट पे हैं, रिजवी साहब मेरे साथ हैं, गुलाम सरवर साहब मेरे साथ हैं, दानिश कुरैशी AIMIM के मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मेरे साथ जुड़ रही है। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं असगर खान साहब, आप तो बड़े वकील हैं, आप तो बड़े वकील हैं, आप बताइए मेरे को, ये आप समझाते क्यों नहीं है तौकीर रजा साहब को या फिर फरीद हकीम को? फिरहाद हकीम को आप समझाते क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये तौकीर रजा साहब की जैसे पहले हम बात कर लें, उनकी एक ये कंप्लेन है जो उन्होंने कहा कि नौजवान मुलव्विस हो रहे हैं हाँ। नशों में, या लड़कियों के बारे में कहा। ये मुद्दा एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम और आप सब लोग कानून के हाथों बंधे हुए हैं और कोर्ट की बात मानने के लिए सब, चाहे हमारा जी चाहे या ना चाहे, लेकिन ये कि कोर्ट की बात हमें मानना पड़ेगी। और इसलिए भी कि वो हमारे मुल्क का कानून है। और हमारे मुल्क की कोर्ट्स ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बल्कि कहा तो ये है कि पहले आप FIR कीजिए और उसके बाद उसकी किसी कंप्लेंट पे फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो और ये एक बार नहीं, देयर आर कैटिना ऑफ जजमेंट ऑन दिस पॉइंट। बहुत बार ये बात हो चुकी है दीगर कोर्ट्स में भी। नहीं, आप कहां कोर्ट पे जा रहे हैं? मैं आपसे एक बड़ा इन प्रिंसिपल सवाल पूछ रहा हूं। कैन आई हैव एवरीवन प्लीज? नहीं, एक मैं सिर्फ नहीं, क्या? हाँ, ना नहीं, वकील साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, आप मुझे बताइए। नहीं, अरे क्या उनसे, वकील साहब आराम से पूछ रहा हूं आपसे असगर खान साहब, आप बहुत बड़े वकील, आपने मुझे एक दिन बताया था कि 10-10 वकील आपके पीछे चलते हैं, बहुत बढ़िया बात है असगर खान साहब। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, आप इस स्टेटमेंट को ठीक मानते हैं? नहीं, आप इस स्टेटमेंट को ठीक मानते हैं? मैं इत्तेफाक यूं नहीं रखता। मैं इत्तेफाक इस स्टेटमेंट से इसलिए नहीं रखता कि मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता,
मेरा कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। मेरा कुरान, मेरा मज़हब ये कहता है कि आप अपने मज़हब पे बिल्कुल रहें, 100% रहें, ज़रा भी इधर उधर ना हो, लेकिन किसी के मज़हब की बुराई ना करें। अगर आप इस एंगल से कहते हैं, ये बात तो उनकी ठीक है कि भाई हमारा मज़हब सबसे अच्छा है, जो हमारे मज़हब में हमारा मज़हब सबसे, लेकिन अगर वो किसी और को बुरा कहते हैं तो ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और आपका मज़हब आपके साथ, हमारा मज़हब हमारे। वो मैं कह रहा हूं, सबका नहीं है कि भाई, सबके आराध्य, सबका दीन, सबका जो धर्म है, आप उस पर टिप्पणी क्यों कर रही हैं? मैं इत्तेफाक नहीं करता। ओके, दैट्स योर पॉइंट। इत्तेफाक नहीं करता, किसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के। अंबर जी, एक-एक करके सर, प्रेम जी आ रहा हूं आपके पास। तौकीर रजा खान की अगर कंप्लेंट है, ओके, पॉइंट टेकन असगर खान साहब, नाउ काम डाउन, थैंक यू खान साहब, थैंक यू। ओके, रिलैक्स, ओपनिंग कमेंट्स है जी। देखिए ऐश्वर्या, सबसे अहम बात है, और आपने बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वकील साहब से किया था, लेकिन वकील साहब ने सिर्फ पूरी जलेबियों की दुकान खोल डाली। उन्होंने जो फरहाद हकीम ने कहा या तौकीर रजा खान साहब ने कहा, उस पर उन्होंने वकील और कोर्ट और सब कुछ खोल डाले, लेकिन बयान को लेकर उन्होंने एक भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिसको कहा जाए कि हाँ बहुत एक पढ़े लिखे वकील वाली बात कर रहे हैं जिम्मेदार। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के बयान तौकीर रजा खान हमेशा देश में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, उधर से फरहाद हकीम। ये जो पूरी इक्वेशन है इसको समझने की जरूरत है कि जहां पर क्या इक्वेशन है, प्लीज एक्सप्लेन। है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ममता बानो जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, उस पे प्रधानमंत्री को संज्ञान लेने की जरूरत है। जहां पर भी मुसलमान 30% से ज्यादा आबादी आते हैं, वहां पर शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं। पिछले हफ्ते में हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी जहां पर महिलाओं को सड़कों पर उनकी अदालतें लगाई गई, महिलाओं को पीटा गया, बीजेपी को वोट करने वाली महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर मारा पीटा गया। लेकिन ये लोग जो बात करते हैं मणिपुर की और पूरा मातम मचा लेते हैं, प्रधानमंत्री को सबको कटघरे में लाकर खड़े कर देते हैं। एक मुस्लिम महिला को टीएमसी के गुंडे सड़कों पर मारते हैं, नग्न कर देते हैं, एक नहीं 3-3 महिलाओं को चीरहरण करते हैं। जिस देश धरती पर आप रहते हैं, हिंदुओं की धरती पर, उनको कहते हैं कि आप, मैं कह रहा हूं, देखिए धरती सबकी है, मैं कह रहा हूं भाई भारत सबका है, मेरा ये मानना है। बताना चाहती हूं नहीं, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड बनाना चाहते हैं, ये अंबर की क्यों नहीं, उसी राजनीति को पूरे देश में नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी भी है, उनकी भी है, सबकी है, जो भारतीय है सबकी लागू करना है। मैं ये कह रहा हूं, एक बार प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, ये इसके पीछे मुझे लगता है इट्स अ वेल थॉट ऑफ, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अभी समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में भी जुड़ रहे हैं। मैं एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, प्रेम जी, ये बोलना कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है, हम किसी के और ना किसी के आराध्य या धर्म पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो टीएमसी के नेता, कलकत्ता के मेयर ममता बनर्जी के वन ऑफ द क्लोजेस्ट एड्स, मतलब मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है कोलकाता के मेयर के पास, वो ये कहते हैं, और ना ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं, ना अभिषेक बनर्जी और ना राहुल गांधी। ऐश्वर्य जी, राजनीतिक टिप्पणी नहीं, आपराधिक टिप्पणी है जी। और श्रीमान असगर जी, मैं धर्म के आधार पर चलने वाले किसी देश का नागरिक नहीं हूं, मैं संविधान के आधार पर चलने वाले देश का नागरिक हूं। धर्म के आधार पर तो कोई गौकशी करता हुआ मिल जाए तो मेरा धर्म मुझे बताता है कि सामने वाले की हत्या कर दो, लेकिन मैं उस धर्म को नहीं मानता, मैं संविधान को मानता हूं। अगर कोई गौकशी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस गौकशी वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा संविधान मुझे सिखाता है। उसी तरह से वो संविधान बताता है कि फरहाद हकीम ने भारतीय न्याय संहिता जो अभी अभी आई है उसके अनुसार धारा 113 का उन्माद फैलाने का अपराध किया है। फरहाद हकीम भी आपराधिक कृत्य के जो है अभियुक्त हैं, उसी तरह से तौकीर रजा भी भारत के संविधान के तहत, भारतीय कानूनों के तहत वो आपराधिक कुकृत्य करने के अभियुक्त है।